नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी आसमान को देखकर चाहा है कि बारिश आपके इशारे पर हो? जब चाहें तब बरस जाए और जब चाहें थम जाए। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन सच्चाई इससे भी आगे है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रहाशा क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आज यह सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। इंसान ने बारिश को बुलाने और रोकने की ताकत हासिल कर ली है। लेकिन ठहरिए, उत्साह में डूबने से पहले एक बार सोचिए। हाल ही में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से आई बाढ़ की तस्वीरें याद कीजिए। खेत लहरों में डूबे, मकान बहते हुए और आंखों के सामने जिंदगी की पूरी कमाई मिट्टी में मिलती हुई। इन दृश्यों ने दिल दहला दिया। यह तबाही सिर्फ बारिश ने मचाई थी। अब सोचिए, अगर इंसान इस बारिश को खुद नियंत्रित करने लगे और गलती हो जाए तो तबाही कितनी भयावह होगी। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। क्या वाकई भारत में कृत्रिम बारिश हो रही है? और अगर हां, तो इसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है? हमारी टीम उन सभी परिवारों के लिए दुआ करती है जो हाल ही की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अगर आप भी पंजाब या हरियाणा से हैं तो नीचे कमेंट में अपने इलाके का हाल जरूर साझा करें। तो चलिए, रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि यह कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग आखिर है क्या। क्लाउड सीडिंग कोई टोना टोटका नहीं बल्कि विज्ञान है। जैसे चाय बनाने के लिए दूध, पत्ती और चीनी चाहिए, वैसे ही बारिश के लिए भी बादलों में तीन चीजें जरूरी हैं: नमी, जलवाष्प और छोटे कण। कई बार बादलों में नमी तो होती है, लेकिन वे छोटे कण नहीं मिलते जिनसे बूंदें भारी होकर बरसें। ऐसे में क्लाउड सीडिंग की मदद ली जाती है ताकि बादलों को जबरदस्ती बरसाया जा सके। इस प्रक्रिया में हवाई जहाज या रॉकेट से बादलों में सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे कण छोड़े जाते हैं। ये नमी को आकर्षित करते हैं और धीरे धीरे बूंदें बनती हैं। फिर बारिश धरती पर गिरने लगती है। सीधी भाषा में कहें तो हम बादलों को जबरदस्ती बरसने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह तकनीक कोई नई नहीं है। दुनिया के कई देश इसे दशकों से प्रयोग में ला रहे हैं। लेकिन अब जमीनी हकीकत देखिए। हाल ही में हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में जो हुआ उसने सबको हिला दिया। पहाड़ों में बादल फटे, सड़कों और पुलों को नदियों ने बहा दिया। लोग बेघर हो गए। खेत जो हर साल अनाज देते थे, वे अब पानी के समुद्र में बदल गए। घरों का सामान, दस्तावेज और यादें सब डूब गई। सरकार मदद कर रही है, पर नुकसान इतना गहरा है कि भरपाई में सालों लगेंगे। अब सोचिए, अगर यही सब कृत्रिम बारिश के गलत प्रयोग से हुआ तो क्या होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्य अक्सर सूखे की मार झेलते हैं। वहां यह तकनीक वरदान बन सकती है। जब मानसून कमजोर हो तो क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई जा सकती है और फसलें बच सकती हैं। शहरों में जब प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है तो आर्टिफिशियल रेन हवा को साफ करने का काम कर सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू डरावना है। हमारी भौगोलिक स्थिति बेहद जटिल है। बादल और हवाएं सीमाओं को नहीं मानते। अगर एक राज्य में क्लाउड सीडिंग की गई तो पड़ोसी राज्य में बिन मौसम बारिश या बाढ़ हो सकती। खासकर हिमालयन रीजन जैसे उत्तराखंड और हिमाचल, जहां जरा सी बारिश भी भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का कारण बन जाती है। वहां अगर क्लाउड सीडिंग बिगड़ जाए तो पहाड़ की नाजुक इकोलॉजी बर्बाद हो सकती है। इसका असर उन नदियों पर पड़ेगा जो पूरे नॉर्थ इंडिया को पानी पिलाती हैं। नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, आइए पॉइंट्स में समझते। ओस कृषि संकट। अगर फसल पकने के समय बारिश करा दी जाए तो अरबों का नुकसान होगा। 2. पर्यावरण पर असर। सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। 3. शहरी तबाही। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे शहर थोड़ी सी अतिरिक्त बारिश में डूब जाते हैं। वहां अगर यह प्रयोग बिगड़ गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। 4. मौसम को हथियार बनाना। कल्पना कीजिए, अगर कोई दुश्मन देश मौसम से छेड़छाड़ करके हमारे यहाँ बाढ़ या सूखा ले आए तो यह अदृश्य युद्ध होगा। तो क्या पूरे भारत में नकली बारिश हो रही है? सीधा जवाब है नहीं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की बाढ़ क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं थी, बल्कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का विकराल रूप था। भारत में क्लाउड सीडिंग सिर्फ कुछ जगहों पर सीमित स्तर पर प्रयोग की गई है। यह अभी तक नियमित प्रक्रिया नहीं बनी है। हमारा मकसद डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल कैसा होता है वही मायने रखता है। क्लाउड सीडिंग बड़ी ताकत है, लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। इसके लिए सख्त कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते जरूरी हैं। असली समस्या क्लाउड सीडिंग नहीं,
बल्कि क्लाइमेट चेंज है। हमें पेड़ लगाने होंगे, प्रदूषण कम करना होगा, नदियों को बचाना होगा, प्रकृति का सम्मान करना होगा, उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या इंसान को मौसम से इस तरह खिलवाड़ करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल रहस्य क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।